जिस इंसान में सच सुनने की ताकत ना हो, उस इंसान से गुफ्तगू करने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी हर बात को गलत करार देकर अपनी गलतियों पर ही आपको ही कसूरवार ठहराएगा। निकाह सिर्फ 4 हरूफ का मजमूआ नहीं है। निकाह एक ज़िम्मेदारी है, एक अहद है, एक अहद अपने आप से, अपने हम सफ़र से, 2 घरानों से और अपने रब से। लिहाजा इस रिश्ते का एहतराम कीजिए। ये दुनिया का सबसे पाकीज़ा और सबसे नाजुक रिश्ता है। हम सब यही करते हैं ना, इंसानों के बारे में अपने कमानों पर चलते हैं, ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि हम के गलती करके बदल सकते हैं तो दूसरा भी गलती से सीख सकता है। तौबा के दरवाजे पर किसी एक इंसान का नाम तो नहीं लिखा होता। जब रास्तों में मुसाफिर साथ छोड़ जाएं, तो गलियों में सन्नाटा छा जाता है। आवाज़ सिर्फ अपनी सुनाई देती है। और जब मोहब्बत के दौराहे पे आकर कोई हाथ छोड़ जाए, तो सन्नाटा गलियों में नहीं, दिल पे छा जाता है। आवाज़ फिर अपनी नहीं, टूटे हुए कांच की सुनाई देती है। जब आप किसी की औलाद की तकलीफ़ पर अपनी औलाद की तरह गम खाते हैं, तो आपसे औलाद का गम बना दिया जाता है कि उसने अपने हिस्से का गम दूसरे की औलाद पर खा लिया है। आपकी औलाद गम से निजात पा जाती है जब आप किसी के बूढ़े बाप के लिए सीट से खड़े होते हैं, तो आपके बाप के एहतराम में खड़े होने वाला भी इसी बस में सवार कर दिया जाता है। ज़ुबान की तेज़ और जल्द गुस्से में आ जाने वाले लोग अमूमन बेज़र और दिल के अच्छे होते हैं, जो ज़ाहिरी गुस्सा करके अपना मन हल्का कर लेते हैं, लेकिन अपने मुखालिफ को और कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। जबकि मीठी ज़ुबान और जज्बात को एक जहरीली मुस्कुराहट के अंदर छुपा के दिल में दुश्मनी का जज्बा रखने वाले लोग बहुत ही खतरनाक और जहरीले सांप की तरह होते हैं, जो पीछे से हमला करके अपने मुखालिफ को चारों शाने चित कर सकते हैं।